पुलिस की भर्ती से थोड़े से प्रफुल्लित जरूर होंगे कि 9,600 पद एक बड़ी भर्ती राजस्थान के अंदर मानी जाती है कि भाई 9,600 की भर्ती है, वरना यहाँ 3,500 भी लास्ट में आपने देखा था, 3, 3.5, 4 इसके आसपास घूमते रहते हैं। 9-10 हजार अगर पद हों तो राजस्थान पुलिस में एक बड़ी भर्ती मानी जाएगी। अब बच्चों इसके लिए अगर राजस्थान पुलिस के फॉर्म आप सबको मालूम है 28 अप्रैल से आ रहे हैं, 17 मई लास्ट डेट होगी। तो इससे संबंधित जितनी भी चीजें हैं आपकी, चाहे एग्जाम हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे मेडिकल हो, उन सारी चीजों को मैं आपको क्लियर करने वाला हूं 1 by 1। सीईटी से संबंधित डाउट, अदर स्टेट वाले बच्चे कैसे इस फॉर्म को भर सकते हैं, कितनी सीटों के लिए वो एलिजिबल हैं, कई तरह की भर्तियां भाई, ये सामान्य पुलिस हो गई, एक बैंड पुलिस भी होती है जो बैंड बजाती है, और एक पुलिस होती है चालक पुलिस जिसको ड्राइवर वाला पार्ट, तो ये सारे सबकी मिलाकर के भर्ती हैं। और एक इसमें टेक्निकल पोस्ट के लिए भर्ती आई है, तो वो सारी मिलाकर के 9617 भर्ती बैठी हैं बच्चों। तो उन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई डाउट नहीं बचेगा, इतना मैं कह सकता हूं कि राजस्थान पुलिस से संबंधित अगर फिर भी कोई डाउट बच जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा कमेंट, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। हाँ, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आरडब्ल्यूए का इस पर इस बैच से या इससे रिलेटेड कोई बैच आएगा राजस्थान पुलिस से, तो जी बिल्कुल आएगा, और मैं उसके लिए डेट वगैरह आपको बता दूंगा, और एक बेहतरीन टीम के साथ हम इसमें उतरने वाले हैं। ठीक है, तो राजस्थान पुलिस से अगर आपको आरडब्ल्यूए से बहुत उम्मीदें हो तो आरडब्ल्यूए आपकी सभी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, इसका भरोसा रखिए। क्योंकि राजस्थान का बच्चा राजस्थान की धरती को छोड़ना नहीं चाहता, वो चाहता है कि वो मजबूरी में हो, चाहे उस दूसरी नौकरियों में वो जाता रहे, लेकिन वो पहली चॉइस उसकी हमेशा होती है कि मैं अपने स्टेट में सर्विस दूं। तो इसलिए राजस्थान पुलिस में ये आपको एक मौका मिलता है कि आप अपने स्टेट में अपनी सर्विसेज दे पाते हैं और आप अपनी जो है जन्मभूमि से जुड़े हुए रह सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि भाई ये आपकी जो विज्ञप्ति है ये आ चुकी है, नोटिफिकेशन कंप्लीट आ चुका है, इसमें जो सीनियर सेकेंडरी लेवल आपको चाहिए होगा, यानी जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी कम से कम 10+2 हो, और 10+2 हो तो भाई जब ही तो आप सीईटी पास करोगे। एक इनका सीईटी होता है, जैसे यूपी के अंदर पैट होता है, ऐसे यहां सीईटी होता है राजस्थान के अंदर। लेकिन यूपी की पुलिस की भर्ती पैट के अंतर्गत नहीं आती, लेकिन राजस्थान की पुलिस की भर्ती सीईटी के अंदर आती है। तो जिस बच्चे ने सीईटी नहीं दिया राजस्थान का, तो अदर स्टेट का बच्चा तो वैसे ही छट जाएगा। कि अगर राजस्थान के बच्चों को यह लग रहा हो कि हमारे इसमें यूपी का बच्चा फॉर्म भरेगा, बिहार का भरेगा, नहीं रोका उन्होंने, भर सकता है, लेकिन सीईटी उन बच्चों ने नहीं दिया होगा, यह तय है, क्योंकि सीईटी से नौकरी नहीं मिलती। और उसको पास करके कोई रखे क्यों? अब वो नहीं रखोगे तो आप ये एग्जाम दे नहीं पाओगे। तो ये एक दूसरे स्टेट को बाहर करने का एक अलग, एक अनोखा तरीका अलग राज्यों के पास आ गया है। ठीक है, तो इस सीईटी में जो इंटरेस्ट लेता है वो राजस्थान का ही बच्चा लेगा, है ना। चलिए, तो कई बार क्योंकि इससे वैकेंसी नहीं भी आ पाती है ना, सीईटी पास करके बच्चा बैठा है, वैकेंसी आ नहीं रही, इसलिए दूसरा बच्चा इसको इतने इंटरेस्ट से नहीं भरता, और इसको भरने के लिए पैसे मांगते हैं, अच्छे खासे फॉर्म के पैसे लगते हैं, तो बच्चे बच जाते हैं इससे। तो इसलिए राजस्थान के बच्चों को बड़ा फायदा है इसका, और जिनके पास सीईटी पास है, जिनका ऑलरेडी, उनके लिए तो बहुत सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है, और इस बार तो सीईटी में पास बहुत सारे बच्चे हैं, आपको पता ही है, इस बार तो बहुत भर भर के पास हुए हैं सीईटी में बच्चे, मेहनत किए उन्होंने, ऐसे ही पास थोड़ी हो गए। ये 20 दिन आपके फॉर्म चलने वाले हैं भाई, और ऑनलाइन इस फॉर्म को आप अपने घर बैठे जो किसी भी स्टेट से आप भर सकते हो। राजस्थान से राजस्थान वाले भरें, यूपी से यूपी वाले भर देंगे, जरूरी नहीं है कि राजस्थान जाके, वो पिछली शायद क्लास 4th वाली वीडियो में, यानी चतुर्थ श्रेणी वाली में शायद मेरे मुंह से गलती से निकल गया कि राजस्थान में जाके फॉर्म भरेंगे, नहीं, कि आजकल ऑनलाइन है, कहीं से भी फॉर्म भर सकते हो। तो ये एग्जाम है ना, इसका एग्जाम डेट लगभग तय कर दी है, सबसे अच्छी बात ये है। वरना तो यहाँ पर राजस्थान में सबसे अच्छी बात यह है कि फॉर्म आए नहीं उससे पहले एग्जाम डेट आ जाती है, हर एग्जाम के साथ ऐसा होता है। तो अभी यहाँ पर पुलिस के एग्जाम को भी उन्होंने बता दिया कि डेट तो फिक्स नहीं है, पर जून जुलाई 2025 में हो जाए। ठीक है, और लिखित परीक्षा के प्राप्तांक अंतिम चयन के लिए सम्मिलित किए जाएंगे, मतलब फाइनल जो मेरिट लगेगी वो इसी के आधार पर लगेगी।
तो लिखित परीक्षा में पुरुष रिक्तियों के 5 गुना अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण किया जाएगा। तो भाई 5 गुना बच्चों को उत्तीर्ण किया जाएगा और फिर जो है देखा जाएगा क्या है प्रोसेस। और भी मैं बता देता हूं, भाई 8148 बच्चे, 8148 बच्चे कांस्टेबल, सामान चालक और बैंड। तो देखिए ये जो वैकेंसी है ये हो सकता है 100-150 हो, ये 100-150, इन पुलिस की बहुत ज्यादा जरूरत थोड़ी होती है। तो जो बाकी के पद हैं वो सामान्य जिले वाली पुलिस होगी जो आपके थानों में रहती है। तो नहीं 7,500 से ज्यादा वैकेंसी सामान्य कांस्टेबल की है। पर इन तीनों की मिला के 8148 है, इनको अलग अलग डिफाइन नहीं किया गया है। 1469 जो आपका दूर संचार ऑपरेटर है, जो रेडियो ऑपरेटर बोलते हैं जिसको, ये उस तरह की भर्ती 1469 है, ये भी काफी ज्यादा है। ये टेक्निकल पोस्ट है भाई, तो इसमें कुछ टेक्निकल आपकी योग्यता भी मांगी जाएगी। ठीक है, ये तो सामान्य 12वीं आपने की है तो हर बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है। फॉर्म भरने का क्या तरीका है राजस्थान में, आप सबको पता है कि भाई पहले OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उस OTR के टाइम पर ही वो आपसे फीस ले लेंगे 600 रुपए सामान्य वर्ग और क्रीम लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग। अगर कोई अदर स्टेट का बच्चा उसको 600 ही देने होंगे क्योंकि वो यहां पर सामान्य वर्ग में ही फॉर्म भर सकता है। और जो राजस्थान के नॉन क्रीम लेयर के पिछड़े वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक रूप से कमजोर, EWS भी इसमें आ गया, SC ST TSP शहरिया, ये सबको सिर्फ 400 रुपए लगते हैं। और जो भी अच्छी खासी फीस है, कम तो नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं आप में को और योग्यता बताऊं, इसमें एक एज के लिए आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेल के लिए 18 से 24 साल एज होती है। और कांस्टेबल ड्राइवर, अगर ड्राइवर वाला ही पार्ट आप देख पाओगे, मान लीजिए भर्ती तो तीनों के साथ है, बैंड की, सामान्य कांस्टेबल की और ड्राइवर की। अगर आपकी एज 25 साल है तो आप सिर्फ ड्राइवर का ही देख पाओगे, बाकी और ना बैंड का देख पाओगे ना सामान्य वाला। ठीक है, तो आपका प्रोसेस पूरा चलेगा क्योंकि भर्ती एक साथ है। ठीक है, पर आप एलिजिबल नहीं रहोगे उन दोनों के लिए, सिर्फ ड्राइवर के लिए रहोगे। सर ड्राइवर में क्या करना पड़ेगा एक्स्ट्रा? तो भाई ड्राइवर में जो एक्स्ट्रा है उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस चाहिएगा, मैं आगे बताऊंगा। ये अगर लड़कियां हैं तो लड़कियां 18 से 32 साल तक चल जाएंगी। ड्राइवर में लड़कियां भी हैं भाई, हैं तो हैं, अब क्या बोल रहे, 18 से 29 साल। ये कांस्टेबल GD, माउंटेड, बैंड, टेलीकम्युनिकेशन, बाकी सबकी कांस्टेबल जितने भी हैं जो टेक्निकल पोस्ट है उन पे भी वो सबकी एज ये है। तो ये तो रही सामान्य जाति की एज। अब कुछ छूट भी होगी, किस किस को कितनी कितनी छूट होती है। मान लो 24 साल है तो 5 साल की छूट, अगर वोमेन कैंडिडेट है तो ऐसे 29 हो गई उसकी, वो दिखाई थी उधर सामान्य जाति की। लेकिन SC ST OBC मैन है तो 5 साल की तब भी छूट है। लेकिन SC ST OBC की वोमेन है, 24 में 10 जोड़ दीजिए, 34 साल तक फॉर्म भर सकती है, 18 से लेके। स्टेट गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉई है ना, डिपेंडेंट्स ऑफ हु लॉस्ट देयर लाइव्स व्हाइल परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज, ड्यूटी के दौरान किसी की डेथ होगी उनके एम्प्लॉय, तो भैया 3 साल की छूट उनको भी हो जाएगी। एक्स सर्विसमैन 42 साल की एज तक इस फॉर्म को भर पाएगा। आगे अगर बात करूं कि भाई यहां पर इन्होंने एक और बात कर दी है, 1 वर्ष का शिथिलपन प्रदान किया गया है। शिथिलपन होता है छूट प्रदान की गई है। तो चलो भाई आप 1 वर्ष की छूट का भी आनंद लेना। तो सामान्य की एज ये इन्होंने इस बीच की दी है, ये 24 साल ऐसे बनते हैं, यानी ये जो एज मांगी जाएगी वो 1 जनवरी 2026 को पूरी मानी जाएगी। तो यानी जिसकी एज इसके बीच आ रही होगी वो फॉर्म भर पाएगा। अगर महिला है तो यहां तक की महिला इस फॉर्म को भर पाएंगी। यानी अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1996 है किसी महिला की जनरल कैटेगरी में, तो वो फॉर्म नहीं भर पाएगी।